हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामला। कैसे हैं आप लोग? तो जल्दी से आ जाइए, आपकी मैथ की क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सारणिक, यानी नया चैप्टर होगा जिसको बोलते हैं डिटरमिन यानी डिटरमाइन। इसका मतलब है कि हम लोग सारणिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 4.1 रहेगी, यानी अध्याय 4 है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? सारणिक पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो सारणिक का जो है हम लोग पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो ध्यान से देखिएगा। तो सारणिक के बारे में समझ लेते हैं क्या होती है सारणिक। यानी चैप्टर 4 है, अध्याय 4 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सारणिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सारणिक। ठीक है भाई, क्या पढ़ने वाले हैं आज? सारणिक पढ़ने वाले हैं। सारणिक, ये अध्याय 4 है सारणिक का। ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज है वो है 4.1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला सवाल कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। बिना बकवास किए हुए सीधे डायरेक्ट सवाल में चलते हैं। तो पहला सवाल है आपका, यहाँ पर कितना दिया गया है? जो यह सारणिक में दिया गया है 2, फिर दिया है 4, फिर दिया है -5, फिर दिया है -1। इसका मान निकालना उसने कहा था, निम्नलिखित सारणियों के मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका मान निकालना है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे आप सारणिक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मॉड ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा 2, 4, -5, -1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है, तो ये -2 आ जाता है, -2 आ जाता है, रहेगा सारणी के अंदर ही। अब ये बीच में माइनस ऑलरेडी होता है, और ये माइनस का 5 चौको 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 20 हो जाता है। अब यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये 18 बच जाएगा, जो कि बाहर आकर के उत्तर क्या देगा? 18 देगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 18। ओके भाई, समझ में आ गया ना कैसे करना है? पहले इसे सारणिक ऑफ में कन्वर्ट करना, फिर इसको 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करा देना, -2 आ जाएगा, बीच में माइनस होता है, तो 5 चौको 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 में से 2 घट जाएगा, तो 18 आएगा। क्योंकि ये सारणिक में है, तो माड में कोई भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आती है। इसके बाद हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करके आ जाइए। जितने भी यूजफुल, जितने भी लोग मैथ लिए हुए हैं या मैथ की क्लास को देखते हैं, उनके पास जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और आज ये सारणिक का चैप्टर है, ये सारणिक चल रहा है, तो सारणिक पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो सब लोग जो है जल्दी से वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। सारणिक चैप्टर स्टार्ट है आपका। ठीक है, हम लोग सारणिक चैप्टर की पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें जल्दी से। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सवाल की, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको दिया गया प्रश्न नंबर 2 में पहला जो दिया गया है वो दिया गया है cos थीटा, फिर इसके बाद यहाँ दिया है माइनस का sin थीटा, इसके बाद यहाँ पर दिया है sin थीटा, और यहाँ दिया है आपको cos थीटा। कुछ नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों, बस आपको क्या करना है, वही काम करना है। यानी कॉस को कॉस के साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, बीच में माइनस होता है, और माइनस का साइन के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और साइन का साइन के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो तीसरा सवाल है उसकी बात करते हैं। प्रश्न नंबर इसे दूसरे की बात करें तो आपको इसमें दिया गया है आपके पास x² -x + 1 पंक्ति वाइज में, और x - 1 दूसरी पंक्ति में दिया है x + 1, और फिर दिया है x + 1। अब वही काम करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ आ जाएगा x² -x + 1। यहाँ पर आप माड लगा दीजिए, यहाँ पर मझिला कोष्ठक, और इसके साथ x + 1 की गुणा हो गई, मझिला कोष्ठक क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद बीच में माइनस होता है, इसका इसके साथ होगा, तो ये a + b a - b बन रहा, देखो a + b a - b, तो आ जाएगा a² - x² - 1। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x³ आ जाएगा, इसमें कराओगे तो -x² आ जाएगा, इसमें कराओगे तो प्लस का x आएगा।
1 का कराओगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स के साथ कराओ माइनस एक्स, 1 के साथ 1, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के कट गया, एक्स प्लस माइनस के कट गया। अब यहाँ पर जो बच गया उसको लिख देते हैं सीधे सीधे, बस वही आंसर हो जाएगा। यहाँ बच गया हमारे पास एक्स क्यूब, फिर हमारे पास बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 + 1 कितना हो गया 2, और यही इस प्रश्न का जवाब हो गया। ठीक है, यही इस प्रश्न का जवाब है। पहले इसका इसके साथ गुणा करा देना, इसका बीच में माइनस लगा के इसका इसके साथ, तो इसमें a² - b² वाला लग जाएगा फार्मूला। ठीक है भाई, ओके। चलो इसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे। चलो ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा। इस प्रश्न नंबर तीसरे, देखो इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं मेरे ख्याल से इसमें जो है 8 सवाल हैं, और 8 सवाल को हम लोग पढ़ लेंगे, एक एक्सरसाइज पढ़ लेंगे पूरी। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है a बराबर कितना दिया है 1 2, इसके बाद 4 और 2 ये दिया है। इसमें आपको निकाल तो कह रहा दिखाइए कि, यानी दिखाइए कि सिद्ध करना है, दिखाइए कि mod ऑफ 2a बराबर है 4 mod ऑफ a के। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये mod ऑफ 2a निकालना तो पहले इसमें 2 का गुणा कराना पड़ेगा, आपको 2a निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स में 2 का गुणा हो जाता है तो उसके सारे अवयव में भी 2 से गुणा हो जाता है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसका सारणिक मान निकालना है। तो mod ऑफ 2a तो mod बदल जाएगा 2 4 8 4। जब 4 का इसके साथ गुणा कराएंगे इसके साथ तो 4 दूनी 8, बीच में माइनस, इसका इसके साथ कराएंगे तो 8 चौको 32। तो यहाँ पर ये बताइए, ये mod में ही रहेगा। ठीक है, mod में ही रहेगा। अब यहाँ पर जब 32 में से 8 गया तो 24 बचेगा। कितना बचेगा विद्यार्थियों? 24 बचेगा, है ना। कितना बचेगा? 24। वो भी माइनस का 24 आ रहे हैं। किसका आ रहे हैं? माइनस का 24 आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना आने वाला है भी? तो ये माइनस का 24 आएगा। किसका आएगा? माइनस का 24 आएगा। तो यहाँ से mod हट जाता है। जब भी आप यहाँ गुणा करा देते हैं तो ये mod की वैल्यू हट जाती है। तो जब ये 8 घटाएंगे तो यहाँ से हमें माइनस का 24 मिल रहा होगा, माइनस का 24 मिल रहा होगा। इसी प्रकार हमको क्या करना है, तो ये हमारा आ गया LHS। क्या आ गया हमारे पास? LHS। अब RHS का मतलब है कि 4 mod ऑफ a निकालना है। इसका मतलब पहले mod ऑफ a निकाल लें, बाद में उसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो mod ऑफ a निकालने के लिए यहाँ पर 2 4 नहीं बल्कि 1 2 यूज करना पड़ेगा। 1 2 ये वाला, 4 और 2। तो जब ये mod ऑफ a है हमारे पास, mod ऑफ a कितना आएगा? 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8। तो यहाँ से माइनस का 6 बचेगा। अब इसमें अगर किसी सारणिक में 4 का गुणा होता है तो उस अवयव में भी 4 का गुणा हो जाता है। इसीलिए 4 mod ऑफ a बराबर -24, ये भी आ गया। तो इसीलिए प्रूफ होता है कि आपका LHS बराबर है RHS के। दोनों किसके बराबर आए हैं? -24 के। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल है इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके सामने इसको कर दिया गया। ठीक है, कर लीजिएगा इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद 4th नंबर सवाल देखते हैं। 4th नंबर सवाल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व किया गया है, एक एक स्टेप्स देखिएगा आप। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा हमारा है, a की वैल्यू दी गई है, मैट्रिक्स है कोई 1 0 1 0 1 2, इसके बाद 0 0 4 ये दिया गया है, जिसमें कह रहा है दिखाइए कि mod ऑफ 3a बराबर है 27 mod ऑफ a। क्या इसे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सेम है, बस ये 3 वाला है। तो देखो 3 वाले का विस्तार कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक चिन्ह याद रखना आप, ऊपर वाला जो चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन को याद रखना। ठीक है,
प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये वाला जो प्लस होता है ये माइनस होता है, ये भी प्लस होता है। तो यहाँ पर आप मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से प्रसार करेंगे। तो पहले तो आप 3 निकाल लो, मॉड ऑफ 3 निकाल लो। तो 3 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉड ऑफ 3a, मतलब पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस अवयव में। तो यहाँ सब में 3 का मल्टीप्लाई 3 0 3 0 3 2 तिहाई 6 0 0 3 चौको 12। यहाँ पर 3 3 का मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि 3a चाहिए था हमें। तो मॉड ऑफ 3a यहाँ से आया। अब इसको भी मॉड में बदल देंगे 3 0 3 0 3 6, अब इसके बाद 0 0 12। क्लियर है भाई। अब यहाँ से 3 से इसका क्या कराते हैं, 3 से इसका करते हैं प्रसार। तो यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ 3a, प्रसार करते हैं तो 3 से प्रसार करेंगे। तो देखो जब अगर 3 से प्रसार कर रहे हैं ना इससे, तो इसको पहले लिख देंगे और इसके सामने के अवयव ये वाले जो आ रहे हैं और इसके सामने ये जो आ रहे हैं इनको छोड़ देंगे। तो ये जो वाले 4 बचेंगे ना, ये वाले सामने के ये वाले सामने छोड़ देंगे तो ये 4 बचेंगे। इन चारों को यहाँ लिख दो 3 6 0 12। बीच वाला 0 है और माइनस होता है तो -0 लिखेंगे। अब ये देखो इस 0 के सामने वाले, इस 0 के सामने वाले ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, जितने भी इस 0 के सामने इस रास्ते में और इस रास्ते में पड़ेंगे इधर उधर वो सब छोड़ दिए जाएंगे, यानी ये वाले भी और ये वाले भी। ये 0 0 बचा और 6 और 12 बचा, तो 0 0 बचा 6 और 12 बचा, वो लिख दिया जाएगा। अब ये लास्ट वाला प्लस होता है, देखो मैं बताया, तो प्लस में क्या है 3। अब 3 के सामने वाले छोड़ दिए जाएंगे, ये वाले सारे और ये वाले सारे, तो 0 3 0 0, तो 0 3 और 0 0 ये आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना हो गया आसान, क्यों, क्योंकि 3 तो है। अब 12 का गुणा 3 के साथ 12 3 36, बीच में माइनस होता है 0 0 0 आ गया, -0 तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर प्लस में 3, यहाँ 0 और ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर 36 आ गया। अब 36 में 3 का गुणा करेंगे, कर दो, 3 18 3 त्रिको 9 1 10, 108 आ गया मॉड ऑफ 3 की वैल्यू, ठीक है। इसका प्रसार कैसे किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार आपको 27a निकालना है। तो 27a निकालना है तो इसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालोगे। तो इसको मॉड बदलोगे 1 0 1 0 0 1 2 0 0 4, इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 से प्रसार करेंगे ना, इसके सामने को छोड़ देंगे तो 1 बचेगा 2 बचेगा 0 बचेगा 4 बचेगा। 0 से प्रसार करेंगे, बीच माइनस होता है, इसके सामने को छोड़ देंगे तो 0 0 2 4 बचेगा। और प्लस में 1 से प्रसार करेंगे इससे, तो इसके सामने छोड़ देंगे तो 0 1 0 0 बचेगा। मतलब जिससे प्रसार कर रहे हो उसको पहले लिख देना है, क्योंकि ये प्लस होता है माइनस ये प्लस होता है, बस इसी से प्रसार करना है आपको। तो अगर इससे प्रसार कर रहे हो तो इसके सामने छोड़ दो, इससे प्रसार कर रहे हो तो इसके सामने छोड़ दो, इससे प्रसार कर रहे हो तो इसके सामने छोड़ दो। मतलब जिससे प्रसार कर रहे हो उसके आमने सामने के सारे अवयव छोड़ देना है, बाकी लिख देना है। देखो 1 से प्रसार किया, इसके सामने छोड़ दिया तो 1 2 0 4 बचा, वो लिख दिया। 0 से प्रसार किया माइनस होता है तो इसके सामने के सब छोड़ दिया तो 0 2 0 4 बचा। अब 1 से प्रसार कर रहे हैं तो 1 के सामने के सारे छोड़ दिया तो 0 1 0 0 बचा, वही तो लिखा मैंने। अब यहाँ से इसका अगर मल्टीप्लाई निकालते हैं तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 4 एकम 4 आ जाएगा, 0 वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 ये वाला 0, ये सभी 0 हो गए, सभी 0 हो गए। तो केवल हमारे पास मॉड ऑफ a कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमको 4 में 27 की गुणा करनी है, तभी तो हम निकाल पाएंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे कितना, तभी तो हम निकाल पाएंगे 27 मॉड ऑफ a। तो यहाँ 4 में 27 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 7 28 4 दूनी 8 और 2 10, ये भी 108 आ जाएगा, ये भी 108 आ जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है भाई, ये भी 108 आ जाएगा। क्लियर है। जब ये 108 आ गया तो इसका मतलब है हमारे पास जो LHS आया वो हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये दोनों किसके बराबर हैं, 108 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर मॉड ऑफ 3a और इक्वल कर दिया 27 मॉड ऑफ a के, दोनों की वैल्यू हमने निकाल के देख ली, दोनों का प्रसार करके देख लिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, प्रूफ हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें सारणिकों का मान निकालना है, उसमें भी प्रसार ही करना है। तो आपको प्रसार आसानी से मैं सिखा दूंगा, नो डाउट, ठीक है, प्रसार आसानी से आपको सिखा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज ये एक्सरसाइज मात्र आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी, है ना। चलो
एक एक्सरसाइज 1 दिन का टारगेट है, एक एक्सरसाइज, बस कर लो स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का 5वां सवाल। चौथा हो गया हमारा, ठीक है ना। 5वां सवाल, ये हमारा 5वें सवाल का रहा पहला सवाल, जिसमें मान निकालना है केवल सारणिकों के। तो 3 - 1 - 2 पहली पंक्ति है, 0 0 - 1 दूसरी पंक्ति है, 3 - 5 और 0 तीसरी पंक्ति है। अब देखो इसका प्रसार यहाँ से करना शुरू करते हैं। बताया था कि ये प्लस, पहले वाला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर से प्लस, ये चिन्ह होते हैं ऊपर वाले के। तो यहाँ अगर 3 से प्रसार करोगे तो 3 के सामने के ये वाले सारे अवयव और ये वाले इसके नीचे के सारे अवयव छोड़ जाएंगे, आमने सामने के सभी। तो ये 4 बचेंगे, 0 - 1 - 5 एंड 0। बीच वाला तो ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस ये भी है तो प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ इससे इसके सामने के छूट जाएंगे ये वाले और ये वाले। तो 0 - 1 3 और 0, 0 - 1 3 और 0 बचेगा। -2 से प्रसार करो क्योंकि प्लस होता तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसके सामने छूट जाएंगे तो 0 0 3 और -5 बच जाएगा। हो गया प्रसार। अब यहाँ पर है 3, इसका गुणा इसके साथ, तो 0 माइनस माइनस बीच में ही होता है तो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर प्लस 1 है, इसका इधर गुणा करा है 0, बीच में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, -2 है, इसका 0 के साथ 0, इसका माइनस, इसका 0 के साथ 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 3 बचे 15, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 3 एकम 3 और ये वाला पूरा 0। तो 15 में से 3 गया तो माइनस का 12 बच गया। तो ये इस सारणी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 आ जाएगा। अब इसी प्रकार के जो सवाल हैं उनको आपको करना है। ये लो दूसरा नंबर सवाल इसका मैं दे रहा हूँ आपको, इसको आप ट्राई करना। -3 - 4 5 1 1 -2 और इसके बाद 2 3 और 1, ये आपका। और इसके बाद इसके नीचे और एक सवाल है, तीसरा नंबर, इनको ट्राई करना और आंसर बताना। 0 1 2 -1, इसके बाद 0 -3 और इसके बाद -2 3 और 0। और चौथा इसी का है, क्या है, 2 -1 -2 दूसरी पंक्ति है, 0 2 -1 तीसरी पंक्ति है, 3 -5 और 0। ये 3 सवाल आपके मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इनको जरूर कर लेना। और ऐसे ही करना है प्रसार जैसे मैंने बताया, और ऊपर वाले चिन्ह यही होते हैं, याद रखना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया प्रसार, वैसे ही प्रसार तीनों को करना है। आंसर निकालना है सामने को छोड़ छोड़ के, और जब आंसर आ जाए तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे 6वें नंबर की तरफ। ठीक है, हम लोग चलेंगे 6वें नंबर की तरफ। ओके भाई, कर लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, हम लोग 6वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलो जल्दी से ले लो। ओके 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 ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा गया है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, तेज़ तो चलना पड़ेगा, सिलेबस भी कवर करना है। तो 1 1 -2 2 1 -3, इसके बाद क्या है, 5 4 -9, ये है। हो तो कह रहा है सारणिक ऑफ ए का मान क्या होगा। कितना आसान पूछ लिया, सारणिक ऑफ ए का मान पूछ लिया, तो कितना आसान पूछ लिया ना। तो देखो सीधे यहाँ सारणिक ऑफ ए कर दो। अब यहाँ भी ये सारणिक में बदल जाएगा, 1 1 -2 2 1 -3 और यहाँ 5 4 -9। अब यहाँ 1 से प्रसार करोगे तो देखो इसके सामने के छूट जाएंगे, प्लस होता है तो इसके सामने छूट गया, तो 1 -3 4 एंड -9 बच गया। अब 1 से प्रसार करोगे 1 माइनस ही होता है, इसके सामने के छूट गया, तो 2 -3 बचा और यहाँ से 5 और यहाँ से -9 बचा। क्यों? क्योंकि इसके सामने के लिया हो तो छोड़ दिया ना आपने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब -2 ये प्लस होता है लेकिन माइनस इसमें है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके सामने छोड़ दिया तो यहाँ 2 1 5 एंड 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास 1 है, -9 1 जा 9, बीच में माइनस माइनस का ये प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया, -1 से प्रसार किया, 9 दूनी 18 आ गया माइनस का, बीच में माइनस होता है, इस माइनस से प्लस हो गया, 5 3 15 हो गया, फिर -2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, बीच में माइनस होता है, -5 एकम 5 हो गया।
तो यहाँ से ध्यान से देखो, 1 का गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं, 12 में से 9 गया 3 आ जाएगा, बीच में माइनस है, और ये 18 में से 15 गया माइनस का 3 और इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये प्लस का 3 आएगा और इसके साथ गुणा होगा तो 2 तिहाई 6, वो भी माइनस का 6। तो देखो ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 कट गया, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो छठवें प्रश्न का मान 0 होगा। छठवें प्रश्न का मान क्या होगा? 0 होगा विद्यार्थियों। कैसे किया ध्यान से समझो। इसका सारणिक ऑफ ए का मान निकाला मैंने, इसको सारणी में बदल दिया, 1 से प्रसार किया है, 1 से, ध्यान से देखना, 1 से प्रसार किया है, प्लस होता है तो इसके सामने के ये अवयव दो और इसके सामने के नीचे वाले ये सामने के हट गए, तो ये 1 और -3 और 4 और -9 बचा, वही मैंने लिख दिया सारणिक में। बीच वाले से प्रसार किया तो ये बीच वाला माइनस होता है, बताया था, तो यह -1 आ जाएगा, जिससे प्रसार करो उसे बाहर लिखते हैं। तो ये इसके सामने की ये देखो 2 अवयव और इसके सामने ये 2 अवयव हट गए, तो 2 - 3 5 और -9 बचा, 2 - 3 5 और -9 लिख दिया। फिर ये बीच वाला आगे वाला प्लस होता है, लेकिन ये माइनस से माइनस हो जाएगा, तो 2 से प्रसार करें तो इसके सामने छूट जाएंगे, तो 2 1 4 5 2 1 4 5 बच गया। अब यहाँ 1 का गुणा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 9 एकम 9 माइनस का बीच माइनस होता है, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 तियाँ 12, बीच -1, 9 दूनी 18 माइनस का बीच माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस 5 तियाँ 15, फिर -2, 4 दूनी 8, बीच में माइनस होता है, 5 एकम 5। देखो 12 में से 9 गया 3 बचा प्लस का, यहाँ माइनस है, और 18 माइनस के 18 में 15 गया माइनस का 3, और माइनस के 3 का माइनस के 1 में गुणा होगा तो प्लस का 6, और यहाँ पर 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो 3 3 6 प्लस का और माइनस का 6 ये सब कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ओके विद्यार्थी, कर लो नोट। और ऐसे ही इन तीनों सवालों को भी प्रसार करना है जो मैंने आपको दिया है, सेम प्रोसेस करनी है, कुछ भी आपको नहीं बदलना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस से इनके मान आपको निकाल लेने हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा 6वां क्वेश्चन भी हो गया है। 7वें प्रश्न को करेंगे फिर से, और इसके बाद 8वां प्रश्न करेंगे और हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। बस मात्र मुझे 45 मिनट आप अपने देने हैं और बेहतरीन तरीके से मैथ को सीख लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको इतना टाइम आराम से समझा दूंगा, ऐसा नहीं है कि एक सवाल में फंस गए तो 1 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सवाल आपका फंसने वाला ही नहीं है यहाँ पर, और बेहतरीन तरीके से हर एक सवाल समझा देंगे आपको, और आपको होमवर्क भी 4-5 देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए 6वां क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसके बाद हम लोग 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? 7वें प्रश्न का जो पहला प्रश्न है हमारा, उसमें कह रहा है x के मान ज्ञात कीजिए। भाई अगर x का मान निकालना है, x का मान अगर आपको ज्ञात करना है, तो पहला सवाल है क्या? देखो देख लेते हैं। यहाँ 2 4, यहाँ पर 5 1 है, इक्वल में सारणिक में दिया है 2x 4, यहाँ 6 और x। ठीक है, ये आव्यूह का रूल नहीं है, ये मैट्रिक्स का रूल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सारणिक का रूल। तो कभी गलती से इन दोनों को बराबर ना कर देना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले इस सारणी का मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, तब इक्वल करेंगे, तब आंसर आएगा। कभी आव्यूह के जैसे इनको बराबर किया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, 2 एकम 2, बीच में माइनस होता है, बताया था, 5 चौको 20 हो जाएगा, बराबर आप कर सकते हो। अब x का 2x के साथ गुणा हुआ, 2x स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस होता है, 6 चौक 24 आ गया। अब यहाँ पर ये घटाएंगे तो माइनस का 18 बचेगा, इधर से 2x स्क्वायर माइनस का 24। अब इस माइनस के 24 को इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 18 और प्लस का 24 हो जाएगा। जब 24 इधर आएगा तो 2x स्क्वायर बराबर 18 6 24, तो यहाँ आएगा प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पर 18 घट जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं। तो अगर ये प्लस का 6 आ गया विद्यार्थियों, तो 2 से कट जाएगा ना, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब x स्क्वायर बराबर कितना आया विद्यार्थी? 3 आया है ना। तब अगर यहाँ पर x स्क्वायर बराबर आपका 3 आया है, तो आपका x बराबर प्लस माइनस √3 आएगा, और यही इस प्रश्न का जवाब होगा। x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3। ओके विद्यार्थी, कर लो इसे नोट। और इसके बाद इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जल्दी से करो इसे, फिर इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, और फिर लास्ट 8वें में आ जाएंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। कर लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके 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 ओके, चलो अब इस 7वें के सेकेंड की बात करते हैं। इसमें भी x का मान ही निकालना है।
सातवें के सेकंड की बात करें तो सातवें के सेकंड में हमको क्या दिया है 2 3 4 5 इक्वल दिया है x3, यहाँ पर 2x एंड 5। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10, नीचे माइनस 4 तियाँ 12 इक्वल आएगा 5x, इधर गुणा कराएंगे बीच माइनस 2 तिहाई 6x। ये बताओ 10 घट गया 12 में तो माइनस का 2 बचा, इधर से 5x में से 6x में से घटा तो ये बड़ा है तो माइनस का x बचा, तो माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई विद्यार्थियों 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई विद्यार्थियों, 2 आ गई। कर लो नोट, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। ओके ओके ओके, चलो हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 और आज का लास्ट सवाल, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। तो 8वां सवाल है, यदि कह रहा है यदि x2 18 और x बराबर हो 6 2 18 और 6 के, तो x का मान क्या होगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है 6, दूसरे ऑप्शन में दिया है ±6, तीसरे ऑप्शन में दिया है -6, चौथे ऑप्शन में दिया है 0। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन वाला है। तो यहाँ पर इसका इसके साथ गुणा होगा तो x² आएगा, इसके साथ होगा तो 18 दुनिया 36 आ जाएगा, बराबर करेंगे 6 छंग 36 आएगा, 18 दुनिया ये भी 36 आएगा। तो यहाँ x² -36 और ये दोनों कट जाएंगे तो बराबर में 0, तो x² बराबर प्लस का 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±6 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±6 आ जाएगी विद्यार्थियों, जिसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके विद्यार्थी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। हाँ कर लो इसका नोट, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट। जो अगली एक्सरसाइज है ना 4.2, वो 2-3 दिन चलेगी, उसको बेहतरीन तरीके से सीखना है ना। फिर 4.3 आ जाएगा और 4.4 आ जाएगा, बस 4.5 है। मतलब एक दिन की एक्सरसाइज है। सारणी चैप्टर 5-6 दिन में समाप्त कर देंगे, 7 दिन में, है ना। नहीं होगा 7 दिन में तो 10, चलो हम 1 हफ्ते लेते हैं इसको। 1 हफ्ते में आपका सारणी समाप्त होगा, चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना। हाँ ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, परेशान मत होइएगा। बस मात्र हमको आधे घंटे दीजिए, बहुत है। आधे घंटे, कभी 40 मिनट 45 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। कर लिया नोट। चलो अब हम कुछ होमवर्क आपको और देते हैं, इसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करना और निकालना इनके मान। तो पहला सवाल आपका होमवर्क का रहेगा, मॉड ऑफ 3 मॉड ऑफ ए बराबर 20, चलो लिख देते हैं ऐसे कुछ, चलो छोड़ो इसको। आपको यहाँ लिखना है x2 5x बराबर 3 4 2 8, इसमें से x का मान निकालना है। दूसरा नंबर है आपका, ठीक है, 5 6 7 8, इसका मान निकालना है। तीसरा आपका है 1 2 3 6 7 8 9 7 7, इसका मान निकालना है, ठीक है। 3 सवाल ये हो गए, 3 पहले दिए थे, 6 हो गए। 7वां सवाल लिखो, यहाँ पर ये चौथा ही है लेकिन ये 7वां ही मान ला। 3 2 5 9 -2 -1 0 0 7, ये हो गया। बस इतने सवाल आपको लिखने हैं और करना है इनको, और करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। और आपको एक जानकारी और दे दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर जानकारी देते हैं, ठीक है। ओके चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके चलिए, देखो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अभी नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहले तो आपको बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और इसके बाद फिजिक्स की क्लास में डेली जुड़ा करिए, फिजिक्स की क्लास शानदार चल रही है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो फिजिक्स की क्लास से वंचित रह जाए।
केमिस्ट्री क्लास बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम नहीं लग पा रहा है, लेकिन केमिस्ट्री सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होती है, मतलब मॉर्निंग में ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। वैसे आपका स्कूल चेंज नहीं हो, वरना मैं मॉर्निंग में पढ़ा दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं ये रिकॉर्डेड क्लास आपको शाम सुबह दोपहर को बना के वीडियो और मॉर्निंग टाइम की 5 बजे वाली 5 बजे लगा दिया करूँगा। तो कैसा रहेगा बताइए? 5 बजे अगर लगा दिया करूँगा तो कैसा रहेगा? सही रहेगा। तो वो 5 बजे अपने आप शेड्यूल से चल जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। और मैथ की क्लास ये तो अपनी शेड्यूल से चलती ही है, क्योंकि टाइम नहीं रहता, तो फिर भी हम देखो डाल रहे हैं ना वीडियो। और इसके फिजिक्स को लाइव पढ़ाते हैं आगे, है ना। तो और हाँ, एक बात और सुन लो, फेसबुक पेज है मेरा, उसको जाके सर्च करो और सब्सक्राइब कर, उसको फॉलो कर लो। और एग्ज़ाम लग के नाम से ही बना है फेसबुक पेज। और इसके बाद व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया गया है, तो व्हाट्सअप चैनल भी को सब्सक्राइब कर लो जाके। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने समय पर कल, तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।